हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छठा क्वेश्चन। ठीक है, 5 तक पढ़ा चुके हैं, छठा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और छठा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। उसके बाद पहला में है दैनिक व्यय रुपया में, यानी एक दिन में जो है ना उसका खर्च जो बैठता है वो रुपया में दिया गया है। 150 से 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। उसके बाद है परिवारों की संख्या। उसमें परिवार जो है उसमें परिवारों की संख्या उसमें है 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि दैनिक व्यय जो है ये होता है हमारा वर्ग अंतराल। पहला बॉक्स है, इसका नाम होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। परिवारों की संख्या इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। उसके बाद हमारा होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र पता होगा। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटे 2। उसके बाद चौथा बॉक्स हमारा होता है F गुना X। उसके बाद हम लोग करेंगे इसमें परिवारों की संख्या जो है, ये F वाला जो बॉक्स है सबको ऐड करेंगे इसमें। तो 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13, 2, 15, 15 के 5 हासिल कितना हो गया? 1, 1, 2। तो ये 25 जो निकला हमारा वो सिग्मा F निकल गया। तो सिग्मा F, सिग्मा का काम होता है जोड़ना। तो ये सबको जोड़ने पे कितना आ गया मेरा? 25 आ गया। उसके बाद वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला बैठाते हैं। तो चूँकि वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटे 2। ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटे 2 हो गया। तो ऊपरी सीमा हमारा इसमें कितना है? 150 और निचली सीमा कितना हो गया? 100। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 उसमें प्लस करेंगे 150, अब बट्टे करेंगे 2। तो 100 और 150 कितना हो गया? 250, 250 बट्टे 2। इसको काटेंगे कितना आएगा? 125। तो यहाँ पे हमारा कितना लिखा चला गया? 125। उसके बाद दूसरा का ऊपरी सीमा कितना है? 200, निचली सीमा 150। तो 200 प्लस 150 बटे 2 करते हैं तो 200 100 कितना हो गया? 350 हो गया। कितना हो गया? 350। इसको भाग करते हैं तो कितना आ जाता है? 175। देखिए दूसरा नंबर में जो है 175 लिखे हैं। अब आगे जो है आप इस तरह से भी कर सकते हैं या मौखिक भी कर सकते हैं। तो मौखिक के लिए इसमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक में, यानी पहला वाला वर्ग चिन्ह और दूसरा वाला वर्ग चिन्ह में, उसमें आगे जो है कितना जा रहा है। तो पहला वाला में 125 है, दूसरा वाला में हो गया 175। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 50 का रनिंग किया, 50 का आगे जा रहा है। तो 50 फिर उसके आगे जो है, यानी तीसरा जो होगा, तीसरा संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा? 225। यानी 175 में 50 हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 225। फिर उसमें 50 बढ़ाएंगे तो 275। फिर उसमें 50 बढ़ाएंगे तो 325 होगा। तो इस तरह से हमारा वर्ग चिन्ह निकल गया। या तो आप इस तरह से निकाल लीजिए देख करके, या नहीं तो आप ये दोनों को प्लस करके, यानी ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटे 2 करके निकाल लीजिए। ये भी आसान है और ये भी आसान है, इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद F गुना X, F गुना X करना है। तो F वाला हमारा बॉक्स कितना है? पहला में 4। उसके बाद वर्ग चिन्ह, दूसरा वाला बॉक्स में वर्ग चिन्ह जो है वो कितना है? 125 है। दोनों को गुना करेंगे तो 4 को 5 से गुना करेंगे 20, 20 का 0 हासिल कितना रहा? 2। 4 दूना 8, 8 दो 10, 10 का 0 हासिल कितना रहा? 1। 4 को गुना करेंगे 1 से 4, उसमें 1 जोड़ेंगे हासिल 5। तो कितना हो गया? 500 हो गया। 5, 5 को गुना करेंगे 25, 25 का 5 हासिल 2। 5 7 35, 2 37, 37 के 7 हासिल कितना रहा? 3। 5 को 1 से गुना करेंगे 5, उसमें 3 जोड़ेंगे 8, तो 875 हो गया। 12 को 5 से गुना करेंगे, 12 पंचे 60, 60 के 0 हासिल कितना रहा? 6।
12 दूना 24, 36, 30 का 0 हासिल कितना रहा 3, 12 दूना 24, 24 3 27, यानी 2700 हो गया। 2 पंचा 10 के 0 हासिल 1, 2 सता 14, 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, कितना हो गया टोटल 550। उसके बाद 2 पंचा 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 हो गया यहाँ पे, 2 3 6, यानी कुल मिला के 650 हो गया। अब हम लोग fx वाला बॉक्स को जोड़ेंगे तो हमारा नीचे यहाँ लिखा जाएगा सिग्मा fx। तो सबसे पहले की पहला अगला संख्या कितना है सबका देख लेते हैं। 0 5 5 5 5 5, यहाँ 5 हो जाएगा। उसके 0 है 7 7 7 7 7 5 12 12 5 17, 17 के 7 हासिल 1, 5 1 6 6 6 8 6 14 14 7 14 7 कितना हो गया 21, 21 5 21 5 26 26 6 32 32 का 2 हासिल 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5, कुल मिला करके हो गया हमारा 5275 हो गया। ये क्या निकल गया सिग्मा fx निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखेंगे माध्य बराबर सूत्र। चूँकि माध्य बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f होता है, तो सिग्मा fx का मान कितना निकाले हम लोग 5275 निकाले हैं। तो 5275 बट्टे और सिग्मा f का मान कितना है 25 है, अब 25 लिखेंगे। अब हमको इतना का तो भाग डायरेक्ट होता नहीं है, तो इतना का भाग करने के लिए अब साइड में इसका रफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग रफ करते हैं यहाँ साइड में। तो रफ में 25 भागा करेंगे 5275, तो यहाँ पे है 25, यहाँ है 52, तो 2 बार में 50 तो लगेगा, घटाएंगे बचेगा कितना 2। अब ये 7 यहाँ उतारेंगे 27 हो गया, यहाँ 25, 25 से कम 25 एक बार में घटेगा, घटाने पे कितना बचेगा 2। फिर ये 5 यहाँ उतारेंगे 25 हो गया, यहाँ भी 25 है तो एक बार में लगेगा 25, कट गया पूरी तरह से। कोई भी संख्या यहाँ नहीं ना बचा है। अगर यहाँ पे बचता है तो यहाँ पॉइंट लेके 0 लेंगे, जब नहीं बचता है तो पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको काटने के बाद आएगा 211, यही हमारा निकल गया माध्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।